धन्यवाद रविकांत। तो श्रोताओं, जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न बिजली संकट का समाचार ही आज लगभग सभी समाचार पत्रों में, अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्र जो हैं उनका ये पहला बड़ा समाचार है। जिन बातों को समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है वो इस प्रकार हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से प्रशासन के हाथ पांव फूले। जम्मू में 2 दिन से आपूर्ति ठप। सेना ने ग्रिड स्टेशनों का संभाला मोर्चा। बिजली कर्मी हड़ताल पर अड़े। हड़ताली कर्मचारियों की मंडलायुक्त के साथ बातचीत नाकाम। अंधेरे में डूबे जम्मू संभाग के 50% इलाके। रविवार रात तक कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल कर दी गई। हड़ताली कर्मचारियों की मांगें हैं। जम्मू और कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम को ठंडे बस्ते में डालना। कॉरपोरेशन में भेजे कर्मियों के वेतन को अनुदान से अलग कर नियमित बजट जारी करना। बिजली विभाग में गजेटेड और नॉन गजेटेड पदों का सृजन करना। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण। बिजली गुल होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। पेयजल आपूर्ति पर भी असर, कारोबार पर भी पड़ रहा असर। विद्यार्थी नहीं कर पा रहे पढ़ाई। कुछ राजनीतिक दलों ने कर्मचारियों की हड़ताल का किया समर्थन। तालाब तिल्लो ट्रेडर्स एसोसिएशन ने फूंका प्रशासन का पुतला। हड़ताल के दूसरे दिन रविवार देर शाम पत्रकार वार्ता में डेवकॉम डॉक्टर राघव लंगर ने कहा कि राज्य में 24 घंटे और 7 दिन बिजली सप्लाई बहाल रखने के लिए पावर सेक्टर में सुधार आवश्यक है। केंद्र ने हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा और निर्देश दिए हैं कि जो भी फैसला किया जा रहा है वो लोगों के हित में है। इसी पत्रकार वार्ता में मौजूद एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को कहा गया है। नियम टूटने पर सख्ती से पेश आया जाएगा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्रम आवाम की आवाज में कहा कि दशकों से तरक्की से महरूम इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पुलिस को मारने वालों को और उन्हें संरक्षण देने वालों के हित में होगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज समाचार पत्रों में, विशेषकर स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों का ये प्रमुख समाचार है। कुछ समाचार पत्रों के ये अंदर के पृष्ठों में अलग अलग शीर्षकों से भी छपा हुआ है। श्रीनगर में मारा गया लश्कर का पाकिस्तानी सरगना सैफुल्लाह। आनंदनाग में एक आतंकी दबोचा गया। मारा गया आतंकवादी 2016 से सक्रिय था। पकड़े गए आतंकवादी का भाई भी था लश्कर कमांडर। मुख्य पृष्ठों के कुछ अन्य समाचार हैं। अब कपूरथला में निशान साहब की बेअदबी। भीड़ ने आरोपी को मार डाला। श्री दरबार साहिब में हुई बेअदबी घटना की जांच के लिए सिट गठित, 2 दिन में देगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 136 नए मामले, 1 की मृत्यु। 114 कश्मीर संभाग जबकि 22 जम्मू संभाग से थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए स्टार्टअप में उपलब्ध अवसरों को तलाशा नहीं गया। राजौरी में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में चाचा और भतीजा गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में ऐतिहासिक श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषित किया राज्य स्तरीय समारोह। इस्कॉन मंदिर के लिए दी 2.51 करोड़ की ग्रांट। अब कुछ अन्य समाचार। मानिका आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद सुनीता। परिसीमन आयोग की दिल्ली में बैठक आज। साफ हो सकती है विधानसभा सीटों की स्थिति। जिलेवार सीटों की संख्या, आरक्षण आदि की जानकारी हो सकती है सार्वजनिक। प्रदेश के सभी 5 सांसदों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गोवा मुक्ति संग्राम के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा अगर सरदार पटेल जिंदा होते तो गोवा पहले आजाद हो जाता। आधार से वोटर आईडी जोड़ने का बिल लोकसभा में आज पेश करेगी सरकार। जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर विश्वविद्यालय के नए कुलपति की तलाश शुरू, अधिसूचना जारी। गांधी ग्लोबल फैमिली ने अमर सिंह क्लब को भेंट की बापू की तस्वीर। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में आयोजित 3 दिवसीय तबला कार्यशाला का कल समापन हो गया। इस कार्यशाला का आयोजन इन्फा के तबला विभाग की ओर से किया गया।
जिसमें बनारस घराने के जाने माने तबला वादक पंडित सुखमय बनर्जी ने विद्यार्थियों को तबला की बारीकियों की जानकारी दी। इन्फा के प्रिंसिपल प्रोफेसर शोएब इनायत मलिक ने कार्यशाला में आने का निमंत्रण स्वीकार करने पर पंडित सुखमय बनर्जी का आभार जताया। खेल जगत की बात करें, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने हारकर भी रचा इतिहास। पुरुष एकल में भारत को पहली बार मिला रजत। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड, कश्मीर में पानी के स्रोत जमे, जम्मू का तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम। आज जम्मू संभाग में आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। कल दिन का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:30 पर होगा और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 7:29 पर होगा।